आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। आज हम लोग सक्षमता परीक्षा 5 में बिहार जीके से पूछे जाने वाले बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। जो शिक्षक साथी सक्षमता परीक्षा 5 को लेकर काफी सीरियस हैं और वो चाहते हैं कि इस बार उनका रिजल्ट हो, है ना, यानी वो सक्षमता परीक्षा 5 जो है पास करना चाहते हैं, तो अभी तक आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरी हर वीडियो को एक ही जगह पाने के लिए साथ ही मैं जो भी वीडियो बनाता हूं उसका पीडीएफ भी अगर आप चाहते हैं तो आप दिए गए इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल हमारा कह रहा है कि बिहार के कुल सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी है? 18, 20, 22 या 24। तो बिहार के कुल सीमावर्ती जिलों की संख्या जो है वह कितनी है? 22 है। कितना है? 22 है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके सामने। दूसरा सवाल आपका कह रहा है कि बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? 1 फरवरी 1993 को, 2 मार्च 1996 को, 3 जनवरी 2000 ईस्वी को या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन जो है आपका 3 जनवरी 2000 ईस्वी को किया गया। कब किया गया? 3 जनवरी 2000 ईस्वी को। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तीसरा सवाल आपका ये रहा आपके सामने। तीसरा सवाल कह रहा है कि किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? यानी सर्वोच्च कानून अधिकारी जो होता है वह कौन होता है? राज्यपाल, राज्य के मुख्य न्यायाधीश, महाधिवक्ता या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी जो होता है वह कौन होता है? वह होता है आपका महाधिवक्ता, है ना। कौन होता है? महाधिवक्ता। ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। और ये महाधिवक्ता की नियुक्ति करता कौन है? तो राज्यपाल करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। चौथा सवाल आपका कह रहा है कि बिहार के कौन से ऐसे राज्यपाल हुए जो बाद में राष्ट्रपति बने? डॉक्टर जाकिर हुसैन, रामनाथ कोविंद, राजेंद्र प्रसाद या उपयुक्त में से एक से अधिक, है ना। डॉक्टर ये भी थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन, है ना। तो बिहार के कौन से ऐसे राज्यपाल हुए जो बाद में राष्ट्रपति बने? यानी बिहार के वो राज्यपाल थे, उसके बाद में राष्ट्रपति भी बने। तो वो डॉक्टर जाकिर हुसैन है ना, और रामनाथ कोविंद भी हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन आपके तीसरे राष्ट्रपति बने और रामनाथ कोविंद 14वें राष्ट्रपति बने थे, है ना। तो 2-2 है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति बने, है ना, जो कि बिहार के ही हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा सवाल। विधानसभा सदस्य चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी विधानसभा का सदस्य चुने जाने के लिए, यानी अगर हमको विधानसभा का सदस्य बनना है तो हमको न्यूनतम कम से कम क्या आयु होना चाहिए? 18 वर्ष होना चाहिए, 21 वर्ष, 25 वर्ष या कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, है ना, 25 वर्ष। विधानसभा हो या लोकसभा हो, उसके लिए जो न्यूनतम आयु सीमा रखा गया है वो कितना रखा गया है? 25 साल रखा गया है ना, कम से कम 25 साल का होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके सामने। छठा सवाल आपका कह रहा है कि बिहार के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन बने हैं? अब्दुल राशिद, मोहम्मद रिजवान, अब्दुल गफूर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिहार के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री जो बने हैं वह बने हैं अब्दुल गफूर। कौन बने हैं? अब्दुल गफूर। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके सामने। सातवां सवाल आपका कह रहा है कि बिहार का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? यानी भारत का पूरा क्षेत्रफल
बिहार का कुल क्षेत्र, बिहार का जो टोटल क्षेत्रफल है पूरे भारत के टोटल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 2.48%, 2.84%, 2.86% या 2.96%? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा कि बिहार का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। कितना? 2.86%। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। 8वां सवाल, प्रसिद्ध तुतला जलप्रपात कहाँ स्थित है? सासाराम में, नवादा में, गया में या उपयुक्त में से एक से अधिक? प्रसिद्ध तुतला जलप्रपात जो है आपका सासाराम में स्थित है। कहाँ? सासाराम में। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लें। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके सामने। 9वां सवाल आपका कह रहा है कि लीची उत्पादन में बिहार का स्थान देश में कौन सा है? यानी भारत में लीची उत्पादन में बिहार का स्थान कितने नंबर पर आता है? पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, तीसरा नंबर पर या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो लीची उत्पादन में बिहार का स्थान जो है पूरे देश में पहले नंबर पर आता है ना। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। 10वां सवाल, मखाना अनुसंधान केंद्र स्थित है पटना में, मधुबनी में, दरभंगा में या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो मखाना अनुसंधान केंद्र जो है आपका दरभंगा में स्थित है। कहाँ है? दरभंगा। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला सवाल ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 11। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर है कितना है? 61.8%, 70.2%, 64.6% या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है बिहार का कुल साक्षरता दर जो है आपका 61.8% है। कितना? 61.8%। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपके सामने। 12वां सवाल आपका कह रहा है कि शेर शाह का मकबरा स्थित है कहाँ? सासाराम में, पटना में, भागलपुर में या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो शेर शाह का जो मकबरा है वह आपका सासाराम में स्थित है। कहाँ? सासाराम में। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लें। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आपके सामने। 13वां सवाल आपका कह रहा है कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है कहाँ हुआ था? पटना में, सारण में, गया में या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो सिखों के जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उनका जन्म हुआ था कहाँ? पटना में। कहाँ? पटना में। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आपके समक्ष। 14वां प्रश्न आपका कह रहा है कि बिहार में वहाबी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? इनायत अली, मौलवी विलायत अली, फरहात हुसैन या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो बिहार में वहाबी आंदोलन के प्रमुख नेता जो थे वो थे आपके मौलवी विलायत अली। कौन थे? मौलवी विलायत अली। ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 और ये इस सेशन का अंतिम सवाल है। 15वां सवाल आपका कह रहा है कि सचिंद्र नाथ सान्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा कब स्थापित किया था? 1909 में, 1913 में, 1911 में या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो सचिंद्र नाथ सान्याल ने जो है पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा को जो स्थापित किया था वो कब? 1913 में। कब किया था? 1913 में। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अभी तक इस परिवार से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मैंने जो पढ़ाया है इसका आप PDF भी अगर चाहते हैं तो दिए गए इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। धन्यवाद।